इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है धर्मांतरण के कितने जिहादी खेल में छांगुर और कितने ही अब्दुल। यह हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि छांगुर पीर और उसके गिरोह के बाद अब इन दिनों एक और अवैध धर्मांतरण के जिहादी तंत्र का खुलासा हुआ है। जी हां, यूपी के आगरा में पुलिस ने एक बहुत बड़े अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का पर्दाफाश कर दिया, जिस गैंग का सरगना अब्दुल रहमान कुरैशी समेत करीब दर्जन भर जिहादियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। जांच में पता चला है कि यह गैंग अब तक सैकड़ों हिंदुओं का धर्मांतरण करा चुका है और इसके तार कई राज्यों के साथ साथ विदेशों तक में फैले हुए हैं। वहीं इस जिहादी गैंग का सरगना अब्दुल रहमान और उसका परिवार खुद कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो पहले हिंदू से ईसाई और ईसाई से मुसलमान बन गया और फिर धर्मांतरण के काले खेल में शामिल हो गया। अब्दुल रहमान को धर्मांतरण से जुड़े जिहादी रहमान चाचा कहते थे, जो एक यूट्यूब चैनल चलाता था और अपने पॉडकास्ट के जरिए इस्लामी कट्टर पंथ और हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत भरा प्रोपेगेंडा फैलाता था। साथ ही हिंदू लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए अपनी गैंग के लोगों को ट्रेनिंग देता था और उसके बाद गैंग के लोगों द्वारा सोशल मीडिया के जरिए हिंदू धार्मिक प्रतीकों का अपमान भी किया जाता था और उन्हें बुत परस्त बताकर मानसिक रूप से कमजोर किया जाता था। वास्तव में आगरा के सदर क्षेत्र में सगी बहनों के धर्मांतरण के मामले में आगरा पुलिस ने मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान को दिल्ली के मुस्तफाबाद से गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा हुआ कि अब्दुल गोवा की आयशा को धर्मांतरण करने के लिए फंड मुहैया कराता था और ये अब्दुल ही जो सामूहिक धर्मांतरण के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा मौलाना कलीम सिद्दीकी के गिरोह को मुख्य रूप से संचालित कर रहा था। यूपी एटीएस ने साल 2021 में कलीम सिद्दीकी को सामूहिक धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार किया। पिछले साल उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसमें उसके अलावा 11 और लोग शामिल थे। कलीम ने ट्रस्ट खोलकर मदरसा बना लिया था और उसके पास कई देशों से करोड़ों की फंडिंग होती थी। जिहादी अब्दुल रहमान कलीम सिद्दीकी की ग्लोबल पीस सेंटर संस्था के दिल्ली शाहीन बाग स्थित कार्यालय से जुड़ा हुआ था। कलीम ने ही अब्दुल रहमान और उसके परिवार को मजहब की भेंट चढ़ाया था और अब उसी तरीके से अब्दुल हिंदू बहु बेटियों को उसी मजहबों में आग की झोंकने का घिनौना खेल खेलता हुआ पकड़ा गया है। यही नहीं, अवैध धर्मांतरण के काले कारोबारी जिहादी अब्दुल के ठिकाने से मुस्लिम साहित्य के साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने वाली कई मजहबी कट्टर पुस्तकें भी मिली हैं, जिनके नाम इस्लाम और बहुजन समाज, ईश्वर और सृष्टि श्रेष्ठ कौन, आपकी अमानत आपकी सेवा में, सांप्रदायिक शांति, सद्भाव क्यों और कैसे, आतंकवाद और इस्लाम। इनमें से ज्यादातर कट्टर मजहबी पुस्तकें कलीम सिद्दीकी और जाकिर नाइक की हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से ही धर्मांतरण के लिए प्रचार प्रसार किया जाता था। इस जिहादी नेटवर्क का सरगना अब्दुल रहमान कनाडा में रहने वाले दाऊद अहमद के संपर्क में था, जो अब तक कई हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवा चुका है। गोवा से पकड़ी गई आयशा भी इसी के इशारे पर काम करती थी। वास्तव में आगरा की 2 बहनों को हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट करने के बाद जब इनकी गुमशुदगी के बाद खोज शुरू हुई, तब जाकर छांगुर पीर के बाद इस धर्मांतरण के अवैध नेटवर्क का खुलासा हुआ। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ऐसे कितने धर्मांतरण के अवैध नेटवर्क है जिनका खुलासा होना अब भी बाकी है। छांगुर पीर मामला अब भी चल रहा था कि एक और गिरोह के भांडाफोड़ वहां हुआ है। देश में फैले जिहादी तंत्र और उनके निशाने पर हिंदू बहू बेटियों के बारे में अब सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस पर मिशन अस्मिता के तहत आगरा में सदर बाजार क्षेत्र से 2 सगी बहनें यहां से गायब हो गई थी। उस संबंध में उनके परिजनों के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसकी विवेचना साइबर थाने के द्वारा की जा रही थी। विवेचना के क्रम में आज इसका एक महत्वपूर्ण अभियुक्त, जिनका नाम अब्दुल रहमान है, उसको पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दयालपुर थाना के अंदर। रहमान से जो पूछताछ में भी बात में पता चला कि वो ओरिजिनली रहने वाला फिरोजाबाद का था और उसका नाम महेंद्र पाल था और उसने 1990 ईस्वी में धर्म परिवर्तन करके वो दिल्ली मजदूरी करने गया और वहां उसने धर्म परिवर्तन किया। उसके बाद एक कलीम सिद्दीकी, जिसको कि उत्तर प्रदेश की एटीएस ने गिरफ्तार किया 2021 में और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा 2024 में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। उसका वह बहुत ही अनन्य सहयोगी था और उसके जेल जाने के बाद उसके इस पूरे चीज को, जो उनका यह रैकेट था धर्म परिवर्तन का, उसका संचालन अब्दुल रहमान ही कहते थे, जिसको कि उस संचालन में लोग
सामान्य लोकाचार में उसको रहमान चचा नाम से या रहमान अंकल नाम से बुलाते हैं। चीत के साथ हमारे साथ अरुण कृष्णा जी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अरुण जी। और सबसे पहले किस तरह से देखते हैं आप ये पूरे इस तरह के प्रयासों को जो आप देख रहे हैं कि लगातार ये छांगुर के कई रूप हैं, जो छांगुर तो एक पकड़ा गया, लेकिन इस तरह से जिहाद की जो पाठशालाएं चला रहे हैं, पुस्तकें हम देखें तो लगातार काफिरों वाली, भटकाने वाली, कौन सी सोच है और कौन इसको बढ़ावा दे रहा है? अरुण जी। विकास जी धन्यवाद मुझे चैनल पे आमंत्रित करने के लिए जी। मेरा ये भारत सरकार से कहना है कि भारत सरकार अभी भी चेत जाए। ये जो भारत सरकार की आज सत्ता है, ये सत्ता किसी सबका साथ सबका विकास जैसे बकवास बातों से नहीं चल रही। ये केवल और केवल शुद्ध हिंदुत्व की विचारधारा से चल रही है। अगर शुद्ध हिंदुत्व की विचारधारा वाले लोग भारत सरकार को वोट ना दे तो ये सरकार एक दिन अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। तो यदि अगर इस पूरी सरकार की सत्ता हिंदुओं ने संभाल रखी है तो इस सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि इस जिहादी नेटवर्क के खिलाफ इससे कड़ा कदम उठाए। दूसरा, हमें इस न्याय व्यवस्था ने, इस घटिया न्याय व्यवस्था ने, इस न्यायालय ने समस्त हिंदू समाज को नपुंसक बना दिया है। ये जिहादी जानते हैं कि हम अल्लाह के नजर में बड़े हैं, हम जेल जाएंगे। अभी इनकी एक शैतान की बेटी है ये जो बेगम है इस अब्दुल नाम के जिहादी आतंकवादी की, वो बाकायदा चैनल पर आकर बोल रही है कि हमें गर्व है कि हमारा जो अब्दुल रहमान है वो धर्मांतरण कराता है। करीम सिद्दीकी जो जेल में बंद पड़ा हुआ है, गद्दार आतंकवादी धर्मांतरण के केस में, वो कहती है कि वो जेल के अंदर भी दीन की दावत दे रहा है। आप इस बात की गंभीरता को समझिए और सभी देशवासी, ये 100 करोड़ हिंदू समझें। ये आंखें बंद। एक बात और बोलना चाहता हूं मैं कि ये जितने 2, 4, 10, 20 मुसलमान आते हैं ना, ये बड़ी अच्छी बातें करते हैं, हमारा दीन ये नहीं समझाता, हमारा दीन किसी को नफरत नहीं सिखाता। ये सबसे ज्यादा भ्रमित ये 10-20 जो मुसलमान आते हैं जो अपने आप को अच्छा दिखाकर टीवी पर और हिंदुओं को भ्रमित करते हैं। हिंदुओं को सबसे पहले ये चाहिए कि इन मुसलमानों को बहिष्कार करें टीवी चैनलों को। ये बड़ा खतरनाक खेल है। 2/3 हिस्सा भारत भूमि का इस कांग्रेस विधर्मी हिंदू विरोधी पार्टी ने पहले इन जिहादियों को दिया। उस 2/3 भूमि देने के बाद अब आप देखिए स्थिति जस की तस। 2/3 भूमि चली गई, बांग्लादेश चला गया, 35 करोड़ जिहादी वहां खड़े हैं हमारे दुश्मन, और 25 करोड़ जिहादी यहां भी खड़े हैं। एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो इसका विरोध करे। अभी जो आप इसको जानते होंगे, अक्सर चैनल पे आता है एक आतंकवादी साजिद रशीदी नाम का एक आतंकवादी, आपने देखा होगा टीवी चैनलों में बहुत आता है। वो आतंकवादी साजिद रशीदी बाकायदा चैनल पे आके कह रहा है कि हमारा इस्लाम, हमारा कुरान सिखाता है दीन की दावत देना। अल्लाह ने सिखाया हमें कि दीन की दावत दो, यानी सबको बोलो कि मुसलमान बन जाओ। अरे कन्वर्ट जिहादियों, तुम तो खुद ही हिंदू धर्म से आए हो। जो कल के कायर हिंदू थे वही आज के मुसलमान हैं, और जो आज के कायर हिंदू होंगे वो कल के मुसलमान होंगे। तो ये जो कायर हिंदू हैं ये हमें सिखा रहे हैं कि अल्लाह ने कहा है। इनका जो अल्लाह है इन्हें जानवरों को मारना सिखाता है। इनका अल्लाह इन्हें सिखाता है कि बहन बेटियों का बलात्कार करो, उन्हें अपना झूठा नाम रख के, जिसे इस्लाम में अलतकिया कहा गया है। अलतकिया मतलब एक्ट ऑफ डिसीविंग एनिमी। इनका उद्देश्य क्या है अरुण जी, मुझे ये थोड़ा सा बताइए। छांगुर को अगर हम देखते हैं तो 1500 से ज्यादा हिंदू बच्चियों का उसने कन्वर्जन कराया और सऊदी अरब जैसे देशों में वहां तक पहुंचाया। ये चला कौन रहा है और इससे मिलता क्या है? क्या इनको इस्लाम और जो मदरसे हैं वहां इस तरह की तालीमी शिक्षा दी जा रही है? विकास जी, ये मजहबी पागल कुत्ते हैं, ये मजहबी पागल कुत्ते हैं, ज़ॉम्बी हैं ये अपनी कुरान पढ़ के, ये इनको किसी विकास से मतलब नहीं है। भारत की सड़कें बने, ये तो हिंदू पागल है, ये मूर्ख जाहिल हिंदू जो विकास की बातें करते हैं। हमें सड़कें चाहिए, हमें सस्ता सिलेंडर चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें सरकारी नौकरी चाहिए। ये कहते हैं कि जो कुरान में अल्लाह का फरमान है कि कयामत के दिन तक एक काफिर या तो मुसलमान बन जाए, और अगर मुसलमान नहीं बनता तो जजिया दे, यानी कि अपने धर्म का पालन करने के लिए जजिया दे, और अगर जजिया नहीं देते तो इन हिंदुओं का, इन काफिरों का कत्ल ही जन्नत का रास्ता है। ये कुरान को पढ़ने वाले ये ज़ॉम्बी हैं, ज़ॉम्बी।
ये मजहबी अंधे हैं। ये समझो ये कोई 10-20 2-4 ये अच्छे मुसलमान बुरे मुसलमान जैसा विकास जी कुछ नहीं होता। या तो आप अच्छा इंसान हो या सच्चा मुसलमान। अगर आप सच्चा मुसलमान बनना चाहते हो तो आप अच्छा इंसान कभी नहीं बन सकते। ये आप देखिए कि जो पीएफआई पकड़ा गया था 2047 में भारत को गजवाए हिंद के द्वारा इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, ये यहीं पर काम नहीं कर रहे। इनका नेटवर्क जो है वो भारत में नहीं है। अब आप एक बात सोचिएगा, इनके नबी ने गजवाए हिंद ही क्यों कहा? गजवाए अमेरिका, गजवाए ब्रिटेन, गजवाए ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं कहा? विकास जी आपको पता है? इनका कहना है कि जो भारत भूमि है ये ज्ञान से, प्रकाश से, विद्वता से ये भरी पड़ी है। जिस दिन ये भारत भूमि को इस्लामिक मुल्क बना लेंगे उस दिन ये पूरे विश्व पे राज करेंगे। इसलिए इनका नबी गजवाए हिंद बोल के गया, गजवाए अमेरिका ब्रिटेन बोल के नहीं गया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण अरुण जी आप बात कर रहे हैं। मैं आपके पास बहुत जल्दी से लौटूंगा। शहर नकवी अगर हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गई हैं, एक छांगुर तो पकड़ा गया है, लेकिन देश के कोने कोने में अगर इस तरह से अगर सिंडिकेट चलाए जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरे वाली बात है। लेकिन अरुण जी आपने कहा कि तमाम इन लोगों को शिक्षा दी जाती है जिहाद की, कि किस तरह से उनको जिहाद के रास्ते पे आगे बढ़ना है, लेकिन हमारी भी तो असफलता है कि हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को ये समझा नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से इनसे दूर रहना है। जो नाम बदलते हों, जो हाथ में कलावा पहनते हों, माथे पर तिलक लगाते हों, और अगर वही आर्यन कल को अब्दुल निकलता है तो इसकी शिक्षा भी तो हमें ही देनी होगी। सर विकास जी ये धरती या धर्म युद्ध है। आपको निर्णय लेना है कि आप भेड़ बन के जीना चाहते हो या भेड़िया बन के जी। अगर आप भेड़ बन के जियोगे तो भेड़िया आपको खाएगा। ये हिंदू जो है ये इतना आसक्त है, ये जाहिर हिंदू, पैसे में, परिवार में और पेट में। पैसा, परिवार, पेट से परे हिंदू कुछ सोचता नहीं है। और बचा कुचा जो बचता है वो राजनीतिक दल इनको जाति में फंसाकर इनको मार रहे हैं। इनको समझना पड़ेगा हिंदुओं को कि ये बड़ा ही कठिन समय है। हो सकता है वर्तमान के हिंदू अपना जीवन जी के प्रशासन के सहारे जी के मर के खत्म हो जाएं, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं विकास जी, आपके बच्चे, हमारी संतानें, हमारी संतानों के संतानों के लिए ये धरती ये जिहादी छोटी कर देंगे। आप देखिए कि इनके मदरसों में 50-50 हजार कारतूस जी, 350 बंदूकें, जाली नोट बनाने की मशीनें। आपको लगता है इनको जेल में डाल के कुछ होगा? अरे ये पागल ज़ॉम्बी कुत्ते हैं, ये अंधे हैं मजहबी। इनको गोली मार, इनका इलाज है केवल इन राक्षसों का वध। हम धर्म गुरु हैं, हमें न्याय व्यवस्था पे कोई भरोसा नहीं है। ये तो अभी चलो भारत सरकार हमारी हिंदूवादी तथाकथित सरकार है कि रक्षा कर रही है, लेकिन कब तक सरकारों के सारे हिंदू बैठे रहेंगे? हमारे मोदी, हमारे योगी आएंगे। अरे हमें अपनी लड़ाई खुद लड़ी पड़ेगी। हाँ। कोई योगी, कोई मोदी किसी को बचाएंगे नहीं, वो केवल आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमें अपनी लड़ाई घर घर में करनी पड़ेगी। हमें बच्चों को धर्म की शिक्षा देनी पड़ेगी। नंबर कमाने की, पैसा कमाने की मशीन की जगह उनको अपनी धर्म की शिक्षा दो कि जो राक्षस आपके धर्म के खिलाफ बोले उसे काटो। ठीक है, उसकी गर्दन। मैं लौट रहा हूं आपके पास। मुस्लिम स्कॉलर शहर नकवी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शहर, आप किस तरह से देखती हैं ये जो छांगुर के बाद अब्दुल अब नए सामने आए हैं, कितनी सारी पुस्तकें, कितने सारे जिहाद पर भड़काने के लिए, बहकाने के लिए ये जो ट्रैप चल रहा है, कैसे देखती हैं आप मैम? ये किस तरह से समाज को गंदा कर रहे हैं ऐसे लोग? देखिए, मजहब तो सबका ही अच्छा है, और कोई इसमें जो इस तरह के काम कर रहे हैं लोग, ये बहुत शर्मनाक काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। छांगुर जैसे लोग अगर ये धर्म परिवर्तन वाकई करा रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा निहायत गलत बात है। नहीं, शहर वाकई का मतलब क्या आपको अभी भी शक है उस पे? पुलिस ने जिसको गिरफ्तार कर लिया, 1500 बच्चियों का जिसने कन्वर्जन कराया, उस पे अभी भी शक है आपको? ये नहीं, मुझे शक नहीं है इस चीज से, लेकिन फिर भी अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट क्या जाता है आगे, ये देखने वाली बात है। धर्म परिवर्तन कराना तो गलत बात है, किसी का भी बच्चियों का कराया। क्या नाम है आपका? जो भी नाम है आपका, मुस्लिम स्कॉलर जो आप, 100 करोड़ की फंडिंग पकड़ी गई है। 100 करोड़ की फंडिंग। मैं कब सपोर्ट कर रही हूँ? 100 करोड़ की फंडिंग गलत काम कर रहा है वो। मैंने कहा ना कि वो गलत काम कर रहा है, उसके खिलाफ 100 करोड़ की फंडिंग पकड़ी गई है उस आतंकवादी में।
आप लोग ये ध्यान रखना विकास जी, जी। ये जितने भी मुस्लिम स्कॉलर आते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मैं हिंदू समाज से बोलता हूं, इनकी बातों से भ्रमित ना हो। ये गुड मुस्लिम, ये बैड कॉप गुड कॉप खेल खेल के ये हिंदुओं का दिमाग खराब कर रहे हैं ये लोग। 50,000 कारतूस निकले हैं मस्जिद के अंदर, 350 बंदूकें, जाली नोट बनाने की मशीनें, ये मदरसे, ये मदरसे आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री है। कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है ना। हमारी पुलिस बहुत एक्टिव है, आपके चिल्लाने से एक्टिव नहीं है। हमारी पुलिस बहुत एक्टिव, पुलिस ने ही पकड़ा छांगुर जैसे लोगों को, गलत काम कर रहा है ना, बच्चियों का धर्म परिवर्तन कराया, ये तो सरासर गलत काम है। मुसलमान कहाँ चले जाते हैं? अच्छे वाले मुसलमान कहाँ चले जाते हैं? क्राइम कर रहा है वो, क्राइम अभी कोई नहीं सहर, एक बात बताइए, क्या एक अच्छे मुस्लिम की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि अगर छांगुर जैसे लोग पकड़ाते हैं तो वो सिर्फ ये कहे कि भाई ऐसे लोग तो गलत हैं, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, कानून है, सजा होनी चाहिए? क्या मुस्लिम अपने आप को क्यों अलग नहीं करते हैं? ऐसे लोगों को खुल के आप क्यों नहीं कहते हैं कि फांसी होनी चाहिए? हाँ, मैं धर्मगुरु होती ना तो मैं बोल देती है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल बाइकआउट कर देना चाहिए। ये इस्लाम के मानने वाले नहीं हो सकते हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत न कर सके, वो कैसा इस्लाम के मानने वाला? तो बेटी तो भी हमारी बहन है, आपकी बहन है, और मुस्लिम बेटी तो भी हम आपकी बहन है। आप चाहे जितना अलग करें अपने आप को हमसे, आप हमसे अलग नहीं हो सकते। बेटी हूँ, नकवी जी सुनिए मेरी बात। नकवी जी, आप तो मुझे बहन मानना पड़ेगा भाई। हम आपकी अभी आपका जो ये अब्दुल रहमान की जो ये शैतान की बेटी इसकी बेगम थी, इसका कहना है कि अल्लाह का फरमान है ये। हमारे सारे नबी दीन की दावत देते हुए हमारे सारे नबियों ने धर्म परिवर्तन करवाया। ये अब्दुल रहमान की बेगम, ये शैतान की बेटी, ये चैनल पर आकर बोल रही है। और ये जो आतंकवादी है साजिद रशीदी नाम का आतंकवादी, ये जो चैनलों पे आपने देखा होगा, ये बाकायदा चैनल पर आकर बोल रहा है कि हमारा दीन का दावत देना, हम जेल भी जाएंगे तब भी दीन की दावत देंगे, हम अल्लाह के नाम पे शहीद होंगे तो जन्नत मिलेगी। ये जो जन्नत का कॉन्सेप्ट है, ये बीमारी, ये मजहबी अंधे लोग हैं। ये कोई अच्छा मुसलमान और बुरा मुसलमान नहीं होता। जो कुरान को सहर बोलिए, को मानेगा वो काफिर से नफरत करेगा, और काफिर की सजा केवल मौत है। औरंगजेब से लेकर औरंगजेब पागल। ठीक है अरुण जी, आ रहा हूं आपके पास, सहर को बोलने दीजिए। सहर बोलिए सहर बोलिए। अब्दुल रहमान की बेगम जो है, उनका पर्सनल इशूज कुछ होगा, पर्सनली अपने फायदे के लिए बोल रही होंगी। मुझे लगता है कि नहायत जाहिलाना बात है ये, इतनी जाहिल किस्म की बात करनी नहीं चाहिए। अब्दुल रहमान की बेगम को अगर वो पढ़ी लिखी होती ना तो इस तरह की बातें नहीं करती। किसी की भी बहन बेटी हो, हम तो साथ में बैठते होते हैं, पढ़ते लिखते हैं। अल्लाह का फरमान है हमारे, हमें अल्लाह का जवाब देना है। ये कौन सा अल्लाह का फरमान है? नहीं, इस हिसाब से तो फिर मुझे लगता है सहर, आप तो फिर जहन्नुम में जाएंगी। अगर सच्चे मुसलमान तो यही हैं जो उनके हिसाब से, मुझे लगता है मैं चली जाऊंगी। सर आपके पास ही आ रहा हूं, एक जिम्मेदार मुसलमान होने के नाते आपका फाइनल कमेंट इस पूरे जिहाद की ट्रैप पर जो अब्दुल का अब सामने आया है। देखिए, ये अब्दुल जैसे लोग क्रिमिनल हैं, इनका नेचर ही क्रिमिनल बन चुका है। इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना, इनको ढूंढ के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जी जल्दी अरुण भाई जल्दी पूछिए। मुझे पहली बार दिख रहा है ऐसा मैसेज भारत में कि बच्चियों को कन्वर्जन कराया जा रहा है इस तरह की क्राइम के लिए। नकवी जी, क्या आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह क्या है, बलात्कार छोटी बच्ची का या शिर्क? देखिए, अल्लाह के नजर में किसी की ग़ीबत करना सबसे बड़ा इस्लामिक गुनाह है। किसी की बुराई करना, कुरान के हिसाब से बताइए कि अल्लाह की नजर में 6 साल की बच्ची का बलात्कार बड़ा गुनाह है या शिर्क बड़ा गुनाह है? आप कुरान के रेफरेंस से बताइए। गुनाह है ये, देखिए गुनाह के साथ साथ ही क्राइम भी है। आप ये देखिए कि घुमाइए मत, सीधी बात बताइए। 6 साल की बच्ची का बलात्कार बड़ा गुनाह है या शिर्क? अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह है। भगवान ईश्वर अल्लाह आपके भी हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। देखिए, मुझे लगता है कि शहर जो है ना वो कुरान से ऊपर उठ चुकी हैं और इसलिए शायद वो इस पैनल में बैठी हैं, क्योंकि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रही हैं और जो उन्होंने किताबें पढ़ी उस आधार पे कर रही हैं। अरुण भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी से बोल लीजिए, समय की कमी है मेरे पास। मैं छोटी सी बात पूछ रहा हूं, अगर ये कुरान के रेफरेंस से बता दे इस सवाल का, इस प्रश्न का उत्तर कि अल्लाह की नजर में 6 साल की बच्ची का बलात्कार बड़ा गुनाह है या शिर्क? ठीक है सहर, बहुत जल्दी से बोलिए। चलिए, जवाब मुझे लगता है अरुण भाई आपको मिल गया होगा कि फोन कटने से ही जवाब
मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक तो धर्मांतरण के जिहादी खेल में कितने छांगुर हैं और कितने अब्दुल हैं, आप भी तलाशिए, अपने आसपास अगर मिलते हैं तो सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।